बुद्धि और वरदान। एक मजेदार राजकथा। बहुत पहले की बात है। एक राजा हर रात वेश बदलकर अपने राज्य में घूमता था। वह लोगों का हालचाल जानना अपना धर्म समझता था। उस रात राजा अपने सेवकों के साथ निकला। वह एक बहुत सुंदर घोड़े पर सवार था। घोड़ा इतना शानदार था कि हर कोई उसे देखकर ललचा जाए। इसी बीच कुछ डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने सोचा, चलो राजा का घोड़ा छीन लेते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर डाकू चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने राजा को घेरने की योजना बना ली। कुछ ही देर में डाकू चारों तरफ से आ गए। डाकू संख्या में बहुत ज्यादा थे। राजा समझ नहीं पा रहा था कि बचे कैसे। उसी समय राजा का घोड़ा एक गड्ढे में फंस गया। डाकू हमला करने ही वाले थे। राजा मुश्किल में पड़ गया। तभी कुछ नवयुवक वहां पहुंचे। उन्होंने राजा को संकट में देखा और तुरंत डाकुओं पर हमला कर दिया। पीछे से हमला होने से डाकू घबरा गए। उनका ध्यान भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाकर राजा बच निकला। राजा के अंगरक्षक भी थोड़ी दूर पीछे थे। वे भी तुरंत आ पहुंचे। अब सारे डाकू पकड़े गए। एक भी भाग नहीं सका। राजा उन बहादुर युवकों से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबको धन्यवाद कहा और बोला, चलो मेरे साथ महल चलो। सुबह होते ही ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग खुश थे। राजा बच गया था और डाकू हार गए थे। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने उन 6 युवकों की बहादुरी की खूब तारीफ की और उन्हें इनाम देने का फैसला किया। राजा ने कहा, तुम बारी बारी से जो चाहो मांगो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसी समय तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। पहले युवक ने कहा, महाराज, मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। राजा ने तुरंत एक बड़ा भवन बनवाने का आदेश दे दिया। दूसरे युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने पद में तरक्की चाहता हूँ। राजा ने उसे राज दरबारी बना दिया। तीसरे युवक ने कहा, मेरे गांव के लोग शहर में सब्जी बेचने आते हैं, लेकिन सड़क खराब है, खासकर बरसात में। राजा ने तुरंत सड़क बनवाने का आदेश दे दिया। चौथा युवक शर्माते हुए बोला, महाराज, मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। राजा ने उसका विवाह एक विद्वान की बेटी से करा दिया। पांचवें युवक ने कहा, महाराज, मुझे धन चाहिए। राजा ने उसे बोरों में भरकर सोना दे दिया। अब छठे युवक की बारी आई। उसने कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि आप साल में एक दिन मेरे घर अतिथि बनकर आए। ये सुनकर सब चौंक गए। लोगों ने सोचा, ये कैसा युवक है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। राजा को भी ये बात अजीब लगी, लेकिन राजा ने वादा किया था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। अब राजा के आने के लिए बड़े इंतजाम होने लगे। सड़क सुधारी गई। राजसी ठाठ-बाट की तैयारी होने लगी। लोग बोले, राजा एक छोटे घर में कैसे रुकेगा, इसलिए उसके घर के लिए एक महल बनवाया गया। लेकिन महल संभालना आसान नहीं था। इतना बड़ा खर्च कैसे चलेगा, इसलिए युवक को बहुत सारा धन दिया गया। पुरानी परंपरा थी कि राजा राज दरबारी के यहाँ ही ठहरता था, इसलिए युवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब एक और बात सोची गई। राजा के ठहरने वाले घर की गृहिणी समझदार होनी चाहिए। सबने तय किया कि युवक की शादी राजकुमारी से कर दी जाए। इस तरह छठे युवक की एक छोटी सी इच्छा ने उसे धन, सम्मान और राजकुमारी सब दिला दिया। कहानी की सीख, बुद्धिमानी से मांगी गई छोटी बात भी बड़ा वरदान बन सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला जीवन बदल सकता है। हर कहानी एक सीख देती है और हर सीख हमें बेहतर बनाती है।
ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लीला एड्यूटेक चैनल जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आपको कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।